हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पार्की गोयल स्वागत करती हूं आप सभी का जेई क्लासेस मेरठ में। और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं ईडीडी फर्स्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन फर्स्ट, जो कि पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा सिलेबस डिस्कशन। इसमें हम जानेंगे कि आपके ईडीडी फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक्स है, किस तरीके से आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है, आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है और कौन से टॉपिक्स जो है पेपर के लिए, आपके एग्जाम पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको का जो ये सब्जेक्ट है ईडीडी फर्स्ट, ये टोटल 50 मार्क्स का आता है। टोटल 50 मार्क्स का आता है। ठीक है, जिसके 5 से 6 क्वेश्चन आपके होते हैं। ठीक है, 50 मार्क्स का आता है और 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं। इस 5 से 6 क्वेश्चन के बीच में भी कई सारे क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जैसे ABC करके जो है पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब ये 5 से अगर 6 आता है तो एक पार्ट जो होता है आपका 5 कंपलसरी होते हैं, एक छोड़ दिया जाता है। ठीक है, या बीच में कुछ पार्ट्स, अगर 5 क्वेश्चन दिए हैं तो उसमें कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, उस तरीके से आता है। ठीक है, आपके ईडीडी फर्स्ट में अगर हम बात करें तो ये 3 पार्ट्स में बटी है। ठीक है, 3 पार्ट्स में बटी है। इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें तो कुछ तो आपका थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी। ठीक है, थ्योरी पार्ट है आपका। अगर दूसरी बात करें तो कुछ है आपका ड्राइंग का पार्ट। ठीक है, बनाने वाला पार्ट है आपका। और थर्ड की बात करें तो वो है आपके प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल। ठीक है, तो आपका 3 पार्ट्स में ईडीडी फर्स्ट जो है बटी है। कुछ पार्ट होता है थ्योरी का, कुछ पार्ट होता है ड्राइंग का, और कुछ आपके जो है आपकी बुक में, जो आपके पास जो भी बुक है जिस भी पब्लिकेशन की है, उसके पीछे आपके प्रैक्टिकल्स दिए होते हैं, जिसकी क्या है पर्टिकुलर लैब आपके कॉलेज में प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो आपके वहां पर क्या है, आपको प्रैक्टिकल्स जो है वहां सीखने होंगे। ठीक है, आपके पास टोटल 4 प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं टोटल 4 हैं, और आपके जो ड्राइंग और थ्योरी के जो पार्ट्स मिला के जो टोटल चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं अपने सिलेबस के अंतर्गत, वो है बेटा टोटल 10। ठीक है, 10 चैप्टर हैं जो आपको ईडीडी फर्स्ट के सिलेबस में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो ये था आपके सिलेबस का कुछ बेसिक इंट्रो कि आपको टोटल 10 चैप्टर हैं, जिसमें से आपको थ्योरी और ड्राइंग के हैं और बाकी 4 प्रैक्टिकल हैं जो आपको इस सब्जेक्ट के अंतर्गत पूरे करने होंगे। 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि वो कौन से चैप्टर हैं जिनको आपको पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनको आपको इसके अंतर्गत कंप्लीट करना है। चलिए, तो अगर सबसे पहले बात करें तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा, इसका जो आपको ईडीडी फर्स्ट का बेसिक बताता है। ठीक है, यहां से ही आप क्या है सीखना शुरू करते हैं। यहाँ से आप क्या सीखना शुरू करते हैं कि कौन कौन से सिंबल्स है। तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो है बेटा सिंबल्स एंड साइंस कन्वेंशंस। ठीक है, चिन्ह और संकेत परिपाटी जिसे हिंदी में कहते हैं। इसमें आपको आपके इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल सिंबल्स का मतलब ये है, जैसे आपके घर में बल्ब लगा है, फैन लगा है, ट्यूबलाइट्स लगी है, ग्रीजर लगा है, तो हम उसे अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में कैसे शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके घर में मान लीजिए एक बल्ब लगा है, एक पंखा लगा है, तो उसका सिंबल बेटा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, आपके घर में कितने भी पर हो पंखे के, लेकिन इलेक्ट्रिकल में उसे कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। बल्ब हो तो कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आपको सिंबल्स को पढ़ना है। ये तो कुछ भी नहीं है, काफी सारे सिंबल्स हैं, ट्यूबलाइट के हैं, ठीक है, मोटर्स के, जनरेटर है, उनको कैसे कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको सिंबल्स एंड साइन कन्वेक्शन पढ़ने हैं कि कौन कौन से हैं, किस तरीके के। ये आपका जो है फर्स्ट चैप्टर है, और उसके साथ ही इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 4-5 नंबर का इससे आ जाता है। आपको सिंबल्स बनाने को इससे आते हैं। ठीक है, तो इसको तो पढ़ ही लीजिए क्योंकि लास्ट तक आपको इसको यूज करना है, तो ऑब्वियसली इसको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे जितने भी सिंबल्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो वो है बेटा आपकी वायरिंग डायग्राम। ठीक है, वायरिंग डायग्राम। तो इन वायरिंग डायग्राम में आपको 2 टाइप के सर्किट्स के बारे में जानना होगा। ठीक है, एक होगा आपका लाइट फैन सर्किट और दूसरा होगा आपका अलार्म सर्किट। कौन कौन से होंगे, एक तो होगा आपका लाइट फैन सर्किट। लाइट फैन सर्किट का मतलब वहां से आ जाता है जैसे कि आपका जो डोमेस्टिक डोमेस्टिक यानी घरेलू रूप से आपके घरों में या किसी कार्यालय में
तो लाइट फैन सर्किट अलग होते हैं। फिर आता है इसके साथ ही आपके अलार्म सर्किट, जो अलार्म के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कहीं इमरजेंसी में, जैसे आप देखते हैं ना फायर अलार्म लगे होते हैं, ठीक है, कि आग लग गई तो फायर अलार्म बजे, तो उनसे रिलेटेड सर्किट्स की वायरिंग कैसे की जाती है इसमें वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें से लाइट फैन सर्किट में कुछ टॉपिक्स है, जैसे कॉरिडोर ओपन और क्लोज, ठीक है। एक आपका आएगा आपके रूम वायरिंग का, ठीक है, एक स्टेयरकेस वायरिंग का है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो साथ ही साथ में इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इन सब के बारे में भी आपको पूरा बता दूंगी, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है, इन सब के बारे में हम जो है जानकारी पूरी लेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और पैनल बोर्ड, ठीक है। पैनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स के बारे में जानना है कि किस तरीके से आपके अलग अलग बोर्ड्स होते हैं, कैसे उन पर कनेक्शन करते हैं, उनमें फेज वायर पे फ्यूज वगैरह लगते हैं, ये सब जो है इस तीसरे चैप्टर पैनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स में जो है आप जानेंगे, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ऊपर के 2 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे और जानते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, सिंपल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, ठीक है। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, इसमें क्या होगा, जो आपके जितने भी जो भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज होंगे, जैसे टावर है, पोल्स है, इंसुलेटर है, ठीक है, टावर है, पोल्स, इंसुलेटर है, इन सब के क्या है कट सेक्शन दिखाए जाएंगे इसमें, ठीक है। उनका ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन करना है कि फ्रंट से कैसे दिखते हैं, मिड से अगर काट दिया जाए तो क्या है, तो अंदर से, जैसे हमने कोई भी ये पेन है, कहने का मतलब क्या है, ये मेरे हाथ में हाथ पेन है और इसे मैं बीच में से कट कर दूं, तो अंदर इसके अंदर क्या क्या चीजें लगी है, इस तरीके से क्या है ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन इसमें करना होगा, ठीक है। एक तो आपने जो आपकी बेसिक ड्राइंग थी, जो कि सभी ब्रांचेस में कॉमन होती है, उसमें एक किया होगा ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, ये उससे थोड़ा अलग है, ये उससे क्या है थोड़ा अलग है। उसमें तो आपने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू इत्यादि जो है आपने शो करे होंगे, ठीक है। बीच में से 4 पार्ट्स में डिवाइड करके इस तरीके से करते हैं आप, इस तरीके से आप डिवाइड करके फिर बनाते थे, ठीक है, दूरी छोड़ के। लेकिन ये उससे थोड़ा अलग है, इसमें आपको पर्टिकुलर इंसुलेटर और उनके प्रोजेक्शंस बनाने हैं, ठीक है, उससे ये टॉपिक थोड़ा अलग है। तो आप ऑर्थोग्राफी में उसमें मत पहुंच जाइएगा, वो टॉपिक और ये टॉपिक अलग है, ठीक है। जब सीखेंगे तब जानेंगे भी। नेक्स्ट आता है बेटा आपका 5th चैप्टर है आपका वायरिंग डायग्राम एंड ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। इसमें आपको अपनी वायरिंग से रिलेटेड जो भी डायग्राम है उन्हीं के आपको MLD SLD वगैरह बनाने हैं इसमें, ठीक है, उन्हीं के ब्लॉक डायग्राम बनाने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका स्क्रीन पे 6th चैप्टर शो हो रहा है, इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट है EDD फर्स्ट, जैसे कि मैंने उसका नाम बताया था, एस्टिमेशन ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग डिजाइन एंड एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एस्टिमेशन का मतलब होता है प्लानिंग करना। प्लानिंग किसकी, जैसे आपके घर में वायरिंग हो रही है, ठीक है, वायरिंग सरल भाषा में समझिए, आपको अपने घर में लाइट, पंखा, कूलर इत्यादि सब लगाना, ठीक है, ठीक है। आप एक नए घर में शिफ्ट होइए, सपोज कीजिए एक नए घर में आप शिफ्ट हुए हैं, अब आपको क्या करा है, पूरा घर में इलेक्ट्रिक पॉइंट का अरेंजमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, जो अभी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जैसे मोटर है, ठीक है, फ्रिज है, टीवी है, इन सब के लिए क्या करना है, इलेक्ट्रिक पॉइंट चाहिए। तो उसके लिए जो हम व्यवस्था करते हैं उसे वायरिंग कहते हैं, समझ में आया। वायरिंग का क्या मतलब होता है कि आपको जो इलेक्ट्रिक पॉइंट चाहिए, ठीक है, अब वो कहीं पर भी हो, आपके घर में हो, किसी इंडस्ट्री में हो, किसी शॉप पे हो, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पॉइंट की व्यवस्था करना क्या कहलाता है, वायरिंग कहलाता है। तो अब ये वायरिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ऐसे तो थोड़ी है कि घर में घुसे और कहीं पर भी बल्ब टीवी लगा दी, ऐसे करते हो क्या, नहीं। एक प्रॉपर तरीके से सब में इलेक्ट्रिक पॉइंट देते हैं, होल्डर्स वगैरह सेट करते हैं, पंखे के लिए अलग पॉइंट देते हैं, ठीक है। आपके घर के बाहर एनर्जी मीटर लगा होगा, जिसे आप मीटर कहते हैं, उसे एनर्जी मीटर कहते हैं, ठीक है, जो आपका जो बिल फाइंड करता है ना, आपने कितने यूनिट जलाए, ठीक है, कितने यूनिट यूज करें, आप घर में लैंग्वेज क्या बोलते हैं, कितने यूनिट लगाए, या लाइट कितनी जलाई, ठीक है। लेकिन इंजीनियरिंग फील्ड में क्या है कि आपने कितने यूनिट यूज किए, तो उनके बारे में जो बताता है एनर्जी मीटर। तो इन सब के लिए क्या है, एक व्यवस्था करनी पड़ती है,
तो उसके लिए जो प्लानिंग की जाती है कि कौन सी चीज कहाँ लगेगी, कितनी दूरी पे लगेगी, तो उसे एस्टिमेशन कहा जाता है। ठीक, सबकी एक पर्टिकुलर हाइट होती है कि यहाँ पर इतनी ही हाइट पे पंखा लगेगा, इतनी ही हाइट पर जो है आपके ट्यूबलाइट्स वगैरह लगेंगे, इतने ही नीचे स्विच बोर्ड लगेंगे। आपने कभी ये चीज नोट करी हो तो आपके दरवाजे के पास स्विच बोर्ड्स लगे होते हैं, बाथरूम के बाहर स्विच बोर्ड लगे होते हैं, बाथरूम के अंदर लगा दे रहे, पानी आएगा तो फिर सही से नहाना हो जाएगा, है ना। तो ये सब क्या है, एक पर्टिकुलर आई रूल्स जो 1956 है उसके द्वारा जो है डिसाइड है। ठीक है, तो एस्टिमेशन का मतलब होता है उस अरेंजमेंट के लिए क्या है, प्लानिंग करना। और कॉस्टिंग का मतलब होता है बेटा आपका कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग का मतलब होता है कॉस्ट लगाना। ठीक है, आपके घर में इतने बल्ब लगे, इतने पंखे लगे, एक मोटर लगा, टीवी लगी, तो इन सब में कितना खर्चा जाएगा। ठीक है, अब इस खर्चे में क्या क्या होता है, पहला एक तो आप इक्विपमेंट लाए उसका खर्चा। ठीक है, चलो वो तो आपकी प्रायोरिटी है। आपने उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए इलेक्ट्रिक पॉइंट दिए, उसका खर्चा, उसमें होल्डर भी लगेगा, वायर भी लगेंगे, क्लिप भी लगेंगे, पाइप्स लगेंगे, पाइप जिसे कहते हैं आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंड्यूट। ठीक है, ये सब लगेगा। तो बहुत सारे बोर्ड्स लगेंगे, स्विच बोर्ड्स लगेंगे। ठीक है, स्विचेस लगेंगे, रेगुलेटर लगेगा, पंखा है तो आपके। ठीक है, तो इनके लिए क्या है, इस सब इक्विपमेंट के लिए जो हमें इलेक्ट्रिक पॉइंट चाहिए उनके भी जो भी एक्सेसरीज लगेगी उनका खर्चा, प्लस लगाने वाले का खर्चा। ठीक है, लगेगा भी तो, लगाने के लिए तो आपको एक पर्सन चाहिए, एक इलेक्ट्रिशियन चाहिए, स्किल्ड पर्सन चाहिए उसको लगाने के लिए, या खुद सब कर लोगे, आता होगा तभी कर पाओगे। तो उन सब का क्या होता है, प्राइस इसमें देखा जाता है कि कॉस्टिंग का क्या मतलब होता है। आई होप अब एस्टिमेशन और कॉस्टिंग का मतलब समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो टाइप्स ऑफ वायरिंग। ठीक है, आपने घर पे वायरिंग तो कराई, लेकिन कौन सी करानी है, किस टाइप की करानी है, इसमें जानेंगे। टाइप्स ऑफ वायरिंग क्या होते हैं, कितने प्रकार की होती है, और हमें किस जगह कौन सी वायरिंग करनी चाहिए, ये सब जो है इस चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ये चीज मैंने आपको बता दी थी। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन है, और इसमें क्या है, पर्टिकुलर आपको एस्टिमेशन और कॉस्टिंग करनी है। इसमें तो बस ये जानेंगे क्या होती है और इसमें करके दिखा दी है। ठीक है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन होते हैं जिसमें आपको इंटरनल वायरिंग वगैरह सीखनी है। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन है, वो चीज मैं आपको सिखाऊंगी। एस्टिमेशन नेक्स्ट है एस्टिमेशन मटेरियल्स रिक्वायर्ड, कि इसमें आपको बेटा अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है कि आपके जैसे ट्रांसमिशन लाइन है उनमें कौन कौन से जो है मटेरियल्स लगे हैं। ठीक है, और साथ ही इसमें एक टॉपिक जो पहले सब स्टेशन के नाम से था इसी के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग टाइप के सब स्टेशन, जैसे पोल माउंटेड है, फाउंडेशन माउंटेड है, ठीक है, अलग अलग टाइप के सब स्टेशन के बारे में पढ़ना है, और साथ में इसका ड्राइंग पोर्शन ये चैप्टर में आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स। टेंडर डॉक्यूमेंट्स में आपको ये देखना है कि जैसे कि आप अपने इक्विपमेंट्स कुछ मंगा रहे हैं, ठीक है, बाहर से कुछ चीज़ें मंगा रहे हैं, बाहर से यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स वगैरह है उनसे, तो उन्हें क्या करना होता है, टेंडर देना होता है कि हमें ये सब चीज़ें चाहिए। उसके बदले वो क्या है, आपसे साइन लेते हैं, एडवांस वगैरह जो भी उन्हें लेना होता है, जो भी उनकी खुद की पॉलिसीज है, ठीक है, वो इसमें बताई जाती है प्रिपरेशन और डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, तो ये थे आपके 10 चैप्टर जो आपको ईडीडी फर्स्ट के सिलेबस में कंप्लीट करने हैं। अब जानते हैं कि इनमें इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से। अगर बात करें तो सबसे पहले ये आपका जो एस्टिमेशन मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, इसमें सब स्टेशन वाला टॉपिक बहुत, ठीक है, टाइप्स ऑफ वायरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, के बाद इसमें इंट्रोडक्शन एस्टिमेशन ये थ्योरेटिकल पार्ट के लिए है। ठीक है, सिंबल्स वाला तो भाई इसके बिना कहानी चलेगी नहीं, क्योंकि हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके तो एक एक सिंबल आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि नींद में सोए और आपसे पूछे तो आप बता दें। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही तैयार करना। नेक्स्ट आता है वायरिंग डायग्राम। इसमें लाइट फैन सर्किट में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अलार्म सर्किट इतना नहीं आता, लेकिन लाइट फैन सर्किट से आता है। इसमें आपको 3 टाइप के डायग्राम पढ़ेंगे, एक सिंगल लाइन, एक मल्टी लाइन और एक आपका प्लान। 3 टाइप से चीज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से इतना नहीं आता, लेकिन अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा आपका चैप्टर 4 ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ नहीं छोड़ना है, सब पढ़ना है, एक भी चीज नहीं पढ़ना है। ये ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में आपको ओवरहेड और अंडरग्राउंड लाइन जो होती है ना,
उनमें रिलेटेड जो भी आपके एक्सेसरीज होती है वो सब पढ़नी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा भी आता है और साथ में हर तरीके से इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कुछ छोड़ने लायक नहीं है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि आपके सिलेबस में टोटल 10 चैप्टर है और उनको कैसे कैसे कंप्लीट करना है, कैसे किस किस तरीके से पढ़ना है, और साथ में कितने कौन से चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है और किन पे ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, आई होप आप सबको आज की क्लास में ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपनी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, सिम्बल्स एंड साइंस कन्वेंशंस पे आपको अलग अलग टाइप के सिम्बल्स को जो है पढ़ना होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।